नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी साथियों का इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का जो परिणाम है वो आ चुका है। इलेक्शन कमीशन ने ये चुनाव घोषित कर दिया है, तो आप देख लीजिएगा कौन बना है भारत का 15वां उपराष्ट्रपति। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि आगामी जितने भी एग्जाम होने वाले उन सब के लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा। तो हम अगले 10 मिनट के अंदर उपराष्ट्रपति के बारे में डिटेल से जानकारी ले लेते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं उपराष्ट्रपति से संबंधित, मैं अगले 10 मिनट के अंदर आपको पूरी डिटेल से जानकारी देने वाला हूं। और उसके लिए ऐसे ही वीडियो अगर आपको तैयारी के लिए चाहिए तो फिर हमारा चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप का ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि वहां पर पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी आपको। और जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहले आपको जानकारी मिले, इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए, आज जो भारत का 9 सितंबर 2025 को उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। दो कैंडिडेट थे, एक डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन, ये थे एनडीए की ओर से, और दूसरे कौन से थे? दूसरे थे बी सुदर्शन रेड्डी, जो कि इंडिया गठबंधन से थे। ठीक है ना। तो दोनों के मध्य इनका चुनाव हुआ और अब जाके इनका परिणाम आया है। ध्यान रखना, टोटल मैं आपको पहले ही बता देता हूं, जो इनके चुनाव के अंदर भाग लेते हैं अनुच्छेद 66 के तहत, कौन सा? अनुच्छेद 66 के तहत भाग लेते हैं संसद के दोनों सदनों के सदस्य, यानी कि निर्वाचित और मनोनीत निर्वाचित दोनों सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ध्यान रखना, लोकसभा के अंदर अभी वर्तमान के अंदर कोई भी मनोनीत नहीं होता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। और दोनों सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन राज्य विधानसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। यह भी आपको बात एकदम क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि राज्य विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, यह भी पता होना चाहिए। ठीक है ना। तो ये तो भाग लेते हैं। मतदान, ध्यान रखना, एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रणाली है भाई, जो राष्ट्रपति के चुनाव में पद्धति उपयोग होती है वो को वो यहां पर भी उपयोग होती है। एकल संक्रमणीय आनुपातिक समानुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली। ठीक है, यह आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा जो आज चुनाव जीता है वो ध्यान रखना, आप टोटल 782 थे, लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिला के, उनमें से 767 का वोट पड़ा है, और उनमें से 452 जो कि जीतने वाले कैंडिडेट, जो कि भारत के अब 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाले, जिनका नाम है सीपी राधाकृष्णन। तो ध्यान रखना, यही बने हैं जो कि भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे, जिनका ने 452 वोट प्राप्त किए। ठीक है ना। सामने थे बी सुदर्शन रेड्डी, जिन्होंने 300 वोट प्राप्त किए। यह भी आपको पता होना चाहिए। वो इंडिया गठबंधन से, ये एनडीए से। एनडीए का मतलब जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक संगठन, ठीक है ना, ये आप बोल सकते हो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, या फिर आप बोल सकते हो मोदी जी की ओर से। ठीक है ना। अब कैसे भी समझे आप समझ लेना। ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा अब ये तो हो गया चुनाव कौन जीता। चुनाव कौन जीता? तो सीपी राधाकृष्णन। कौन से क्रम के? 15वें क्रम के। पहले कौन बने थे? तो राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 2 बार बने लगातार, निर्विरोध बने 52 से लगाकर 62 तक। अब देखिए, जो ये तो बन गए, ठीक है, लेकिन मैं कुछ और जानकारी दे देता हूं इंपोर्टेंट। अब कौन, ये तो पता चल गया भाई कि अब कौन भाग लेगा चुनाव के अंदर, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित मनोनीत। लेकिन अब बनाएंगे कैसे? योग्यता, ये भी योग्यता। तो योग्यता क्या होनी चाहिए? वो भारत का नागरिक होना चाहिए भाई। मूल रूप से भारत का नागरिक नहीं है, लेकिन वो भारत का नागरिक होना चाहिए। मतलब दूसरा व्यक्ति अगर यहां पर आकर नागरिकता ले लेता है तो फिर बाद में वो भी खड़ा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मूल रूप से ऐसी नहीं लिखे हुए, वो सिर्फ भारत का नागरिक होना चाहिए। उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। और ध्यान रखना, राज्यसभा के सदस्य बनने की क्या रखता हो? योग्यता रखता हो। ठीक है, 3 योग्यता होनी चाहिए। एक तो 35 वर्ष आयु पूरी होनी चाहिए, उसके अलावा राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, और एक है क्या, वो है क्या थी अभी बताई थी मैंने। अरे एक तो 35 वर्ष आयु, एक राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, और एक मैंने और बताई थी, अभी क्या बताई थी। और उसके अलावा 2 इसकी शर्तें भी है, 2 इनकी शर्तें की भी है। 35 वर्ष आयु, भारत का नागरिक, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता, 2 शर्तें। शर्तें क्या है? शर्तें ध्यान रखना, संसद और विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर सदस्य है तो फिर जिस दिन से राष्ट्रपति का पद धारण करेंगे उस दिन से वो रिक्त पद माना जाएगा। ठीक है, मतलब सांसद नहीं होना चाहिए, विधायक नहीं होना चाहिए, सीधी सीधी बात यह है। ठीक है ना। और लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो 2 शर्तें,
10 योग्यताएं। क्लियर? और योग्यता बता दे। अब देखिए, ये तो मैंने बता दिया, निर्वाचक मंडल मैंने पहले बता दिया। उसके अलावा देखिए अनुच्छेद 63, अनुच्छेद भी साथ में देख लीजिएगा। अनुच्छेद 63 के अंदर ये लिख रखा है भारत का एक क्या होगा, उपराष्ट्रपति होगा। लेकिन ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति का कोई कार्य नहीं होता है। और ये किसके रूप में कार्य करता है, तो ध्यान रखना अनुच्छेद 64 राज्यसभा का ये पदेन सभापति होता है। और राज्यसभा का पदेन सभापति होने के नाते इनको सब वेतन, भत्ते, सेवा शर्तें सभी का फायदा राज्यसभा वाले ही मिलने वाली है। उपराष्ट्रपति के रूप में इसको कोई पेमेंट, कोई भी वेतन वगैरह नहीं मिलता है। लेकिन ये राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में इनको सब सुख सुविधाएं मिलती हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अनुच्छेद 65 के तहत अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो फिर उपराष्ट्रपति संभालेंगे। और अगर उपराष्ट्रपति का भी पद खाली है, राष्ट्रपति की जगह उपराष्ट्रपति आए, उपराष्ट्रपति वाला भी अगर पद खाली है तो भारत का मुख्य न्यायाधीश आएगा भाई। ठीक है ना? अगर मुख्य न्यायाधीश वाला पद खाली है तो भारत के सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश आ जाएंगे। ये क्रम ऐसे चलता रहता है। ठीक है ना? तो ध्यान रखना, अनुच्छेद 65 के तहत राष्ट्रपति का पद खाली है तो उपराष्ट्रपति वो पद संभालेंगे। अगला ये हो गया। अब देखिए 67 के तहत त्याग पत्र दे सकते हैं। त्याग पत्र किसे देंगे? त्याग पत्र राष्ट्रपति को संबोधित करके राष्ट्रपति के नाम पर दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, इनको शपथ भी राष्ट्रपति दिलाएंगे, शपथ भी राष्ट्रपति दिलाएंगे और त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को देंगे। दोनों क्लियर? योग्यता बता दे, ये ठीक है, सब हो गया। इनका वेतन 4 लाख है भाई, ये सबको पता होगा, वो राज्यसभा के रूप में मिलता है। लेकिन इनको हटाने की प्रक्रिया भी ध्यान रखना राज्यसभा से ही स्टार्ट होती है। ठीक है ना? क्योंकि इनकी योग्यता मैंने बताई थी ना, राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, जबकि राष्ट्रपति वाले में ये है लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। तो अलग अलग है भाई, ध्यान रखना, अलग अलग है, मिक्स मत कर देना। यहां पर राज्यसभा है और राष्ट्रपति वाले में लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। देखिए उन चित्र में शपथ मैंने बता दिया, शपथ भी राष्ट्रपति दिलाते हैं। 71 के अंदर सुप्रीम कोर्ट, इनके अगर चुनाव से संबंधित कोई विवाद होता है तो सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगा। ठीक है? और उसके अलावा भारत में जो उपराष्ट्रपति का पद है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। वेतन 4 लाख है। ठीक है ना? राष्ट्रपति का 5 लाख है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और भारत का सेकंड संवैधानिक पद है, सबसे ऊंचा सेकंड पद है ये। सबसे ऊपर राष्ट्रपति के नीचे जो वरीयता क्रम के हिसाब से जो सेकंड नंबर वाली पोस्ट है वो उपराष्ट्रपति की जाती है। तो यह आपको पता होना चाहिए। विशेष रूप से आप ये ध्यान रखना, इनके निर्वाचक मंडल में कौन भाग लेते हैं, तो आपको बता दें निर्वाचक मंडल के अंदर संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। उसके अलावा जब ये फॉर्म भरते हैं तो 20 प्रस्तावक, 20 अनुमोदक पहले हस्ताक्षर करके इनका नाम वहां पर चुनाव से पहले फॉर्म भरते हैं ना, उसमें 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक चाहिए। 15,000 रुपए की जमानत राशि, ये भी ध्यान रखना। जबकि राष्ट्रपति के रूप में 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक है, ये ध्यान रख लेना। लेकिन 15,000 राशि वहां पर भी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा एक बात इंपॉर्टेंट है, अगर पूछा जाए 1962 से पहले भी क्या उपराष्ट्रपति को इसी हिसाब से चुनाव होता था, क्या ये निर्वाचक मंडल यही था? तो नहीं था भाई। 1962 से पहले संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान था। संयुक्त अधिवेशन होगा और संयुक्त अधिवेशन के द्वारा ही इन्हें उपराष्ट्रपति का कर दिया जाता था नियुक्त। ठीक है ना? और क्योंकि 1962 तक पहले डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन बने था ना, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो वो 2 बार निर्विरोधी बने, तो ऐसी कोई समस्या आई नहीं, संयुक्त अधिवेशन बुलाना नहीं पड़ा। और फिर जाके 1962 के अंदर 11वां संविधान संशोधन करके इसमें संशोधन कर दिया और संयुक्त अधिवेशन शब्द भी वहीं एक ही जगह अनुच्छेद नंबर 66 में ही लिखा हुआ था और अब उस शब्द को हटा दिया गया है। और अब वहां पर यह निर्वाचक मंडल जो कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त क्या लेंगे, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सदस्य भाग लेके उपराष्ट्रपति का क्या करेंगे, चुनाव करेंगे। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और हटाना वगैरह मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। तो यह मोटी मोटी जानकारी थी जो आपको पता होनी चाहिए एक उपराष्ट्रपति के बारे में। अगर ऐसे ही आपको और भी जानकारी चाहिए, पॉलिटी से संबंधित और क्लासेस चाहिए या फिर पीडीएफ वगैरह इन क्लासों के, तो ध्यान रखना अपना टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर अब तक आपने अगर चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि लगातार मेरे चैनल पर फ्री क्लासें अपलोड हो रही है, चाहे राजस्थान पॉलिटी हो चाहे इंडियन पॉलिटी हो, और उसके अलावा करंट अफेयर्स, चाहे राष्ट्रीय
राजस्थान, उसके अलावा वेसो, भारत का भूगोल, उनसे संबंधित लगातार मैं क्लासें अपलोड कर रहा हूं, उनका फायदा आप भरपूर उठा सकते हैं। उसके लिए आपको पहले चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जिससे कि आपको क्लास सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास प्राप्त हो। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ऐसा ही एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऐसी ही जानकारी के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिएगा और इनकी जानकारी रखते रहिएगा। ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद है ना।